बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफू आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में बहुत ही पसंद किए जाते हैं और ये सर्दियों की खास सौगात है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो चावल। उनको मैंने पहले भिगो दिया है इस तरह से। देखो तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया भिगोए हुए चावलों को। और 1 किलो चावलों के साथ ही मुझे चाहिए तकरीबन 1 किलो ही गुड़। 1 किलो चावलों के लिए मुझे 1 किलो गुड़ चाहिए और मैंने बराबर क्वांटिटी में लिया गुड़ भी और चावल भी। इसके साथ ही मैंने लिए दाल, चने की दाल। इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको बॉईल किया है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने नरम नहीं किया है ताकि ये इसमें हलवा भी ना बने, नरम ना हो ज़्यादा। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मली गली हुई है। और इसके साथ ये देखो मैंने लिया है 1 पाव दाल है मेरे पास। अब मैं गुड़ की चाश बना लूँगी। गुड़ की चाश बनाने के लिए मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप पानी और 1 किलो गुड़ में मैंने आधा कप पानी डाल के हल्की आँच पे इसको रखूँगी। और चावलों के लिए मैं आपको चावल बॉईल करने का बताती हूँ। बॉईल इसको किस तरह से करना है। चावल बॉईल करने के लिए मुझे चाहिए तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका और 1 खाने का चम्मच नमक। मैं पानी में ये दोनों चीज़ें पहले डाल दूँगी। अब मैं पानी बॉईल कर रही हूँ और उसमें दोनों चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। देखना जी, अब मैंने चूल्हा जला के इसमें जो मेरे पास ये गुड़ था वो मैंने इसमें 1/2 कप पानी मैंने इस तरह से डाल दिया। इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल लो हीट पे रखा है। इसकी आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से इसकी चाश बन जाए। और दूसरी तरफ मैं अपने आपको पानी में, मेरा पानी पहले से पक है, मैं इस पानी में 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने सिरका और 1 खाने का चम्मच नमक ये डाल दिया। इसलिए गर्म हो गया पानी मेरा, इसमें मैं साथ ही अपने चावल भी डाल दूंगी। नमक और सिरका डाल के चावल जब बॉईल करें तो चावल बहुत अच्छे बॉईल होते हैं और इनमें बिल्कुल खड़े चावल रहते हैं, ये आपस में नहीं चिपकते और ना ही टूटते हैं। इसको खुले पानी में बॉईल करें जब भी चावलों को बॉईल करना होगा आपने। तो मैंने इसके 3 गुना पानी डाला है मैंने चावलों से। इस वीडियो में आप एंड तक मेरे साथ हैं। मैं इसमें आपको छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी कि गुड़ वाले चावल किस तरह से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन सकते हैं। और आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना एक दफ़ा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने गुड़ वाले चावल बहुत तरीके से खाए होंगे, बहुत सी जगह से खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं चावलों को इतना मैंने बॉईल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। चलिए जब तक ये चावल बॉईल हो रहे हैं मैं आपको इसमें दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली वो बताती हूँ। नाज़रीन, इसमें मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करने लगी हूँ जो इसके टेस्ट को बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा बनाएगी, उसका ये है कि मैं इन्हें माल्टे की छिलके लिए हैं। माल्टे का छिलका जो है वो हमारे टेस्ट को बहुत अच्छा बनाता है। और खास तौर पर जर्दे में और गुड़ वाले चावलों में, मीठी चीज़ों में जाके आप इसको ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये बाजार से पंसारे से इस तरह से खुश्बू भी मिलता है। ये मैंने घर में खुद कटिंग करके इसको आके रखा हुआ है। और जब जैसे कि आजकल सीज़न है माल्टे और मौसमी का, तो इसके लिए हम लोग फ्रेश लेंगे। तो फ्रेश को मैं बनाने का तरीका बताती हूँ। इसी तरह से आप करके इसको ड्राई कर सकते हैं। इसका पहले अंदर से छिलका आपने इस तरह से वाइट पार्ट जो है इसका छुरी की मदद से इस तरह से रब करके उतार देना है। जब माल्टा, मौसमी या संतरा कुछ भी आपके पास अवेल हो आप वो डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं मौसमी का छिलका मैंने लिया है, आप इसमें माल्टा और संतरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 किलो चावलों में तकरीबन इस तरह से 2 छिलके इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप इस तरह से टेक्सचर भी इस्तेमाल करें। अगर ये ड्राई है तो इसकी क्वांटिटी आप कम इस्तेमाल करें। इस तरह से इसका मैंने अंदर से सारा वाइट पार्ट उतार दिया और मेरे पास ये खाली छिलका बच गया है। उसके बाद मैं इसको कैंची की मदद से इसको इस तरह से बड़ी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग आपने इस तरह से करनी है, बहुत ही बारीक।
ये देखिए नाज़रीन, इसकी कटिंग इस तरह से आपने बड़ी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नाज़रीन, मेरे चावल बॉयल हो गए हैं और इसको मैंने आपको दिखाना है। इसमें सिर्फ आपने एक कनी रखनी है। एक कनी चेक करने का तरीका कर ये कि आप इसके चावल को दबा के देखें तो इसमें एक कनी आपकी नजर आती है। इस तरह से थोड़ा सा ही कच्चे चावल, इस तरह से अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको स्पिन कर लूँगी। तो दूसरी तरफ मेरे गुड़ की चाश भी रेडी हो गई है। ये देखें, ये चाश मेरी इस तरह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने इसकी भी आंच बंद कर दी है। नाज़रीन, मेरे चावल अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप इसी तरीके से जब बनाएंगे तो फिर ही आपके अच्छे बनेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी डाला है और मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें मक्खन या देसी घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसमें आप डालूंगी सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ें हैं वो ये दालचीनी के मैंने 3 से 4 पीसेस लिए हैं। तो इसमें है ये फुले बादियाना या बादियान खटाई, इसको ये दोनों चीज़ नाम से बुलाया जाता है। ये मैंने बीच में डाली है 3 से 4 पत्ती इसकी। लौंग मैंने 5 से 6 अदद लौंग ली है इसमें, और छोटी इलायची सबसे इलायची ये मैंने ली है 6 से 7 अदद। इसके मैंने इस तरह से खोल के तो इसके बीच निकाल लिए। इसको बंद कभी भी ना डालें, इसको खोल के डालें, फिर इसका फ्लेवर अच्छा आता है, ताकि इसके दाने सारे बाहर आ जाए और फिर आप इसको डालें। तो मैं सारी चीज़ें कटी डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें माल्टे के छिलकों के पीसेस छिलके कटिंग किए थे वो भी मैं बीच में डाल दूंगी साथ ही। ये सारी चीज़ें मैंने कटी डालनी है। और इसमें वाले चावलों की जो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है वो आता है हमारा सौंफ के साथ। सौंफ इसमें बहुत ही अहम किरदार करते हैं, इसके बगैर चावलों का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसके लिए हंस लाजमी ऐड करें आप। कुछ लोगों को सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो चाहे तो ना भी ऐड करें। सबसे पहले मैंने ये छिलके बीच में ऐड किए अपने, उसके बाद ये दालचीनी, छोटी इलायची, बादियान खटाई और लौंग और साथ ही ये सौंफ, इनको हल्का सा आपने भूनना है पहले। जब इसकी हल्की सी भुनाई हो जाएगी इस टाइम फिर आपने इसमें दही ऐड कर दो। दही मैंने लिए 3 से 4 खाने के चम्मच। दही के साथ इसका चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावल आपस में ना चिपकते हैं ना ही टूटते हैं और ये खिले खिले चावल रहते हैं। इसका कलर आ गया, इसमें आप दही ऐड करने लगे। इसको मैंने हल्की आंच पे भूनना है। आप मैंने अपने गुड़ की चाश को इस तरह से चाय छानने में छान लिया है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीठे में मिट्टी या डस्ट वगैरह होती है, इसलिए कुछ अच्छी तरह से आप इस तरह से छान लें। देखिए नाज़रीन, ये मेरी चीज़ की भुनाई हो गई है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने भी इस टाइम तक इसको भूनना है जब तक ये दही जो हमने डाली थी उसकी इस तरह से फ्राई ना हो जाए। इस तरह से देखें ये खोई की तरह से बन जाएगी, फिर इसका मतलब है कि दही पानी खुशक हो गया है। और फिर इसके बाद आपने इसमें गुड़ ऐड करना है, अपना गुड़ की चाश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो गुड़ मेरा नहीं था मेल्ट हुआ तो मैंने बीच में साथ ही ऐड कर दी है। और ये जब तक की चाश आप पकेगी दोबारा से मैंने चावल बीच में ऐड करने हैं और ये गुड़ सारा साथ मेल्ट होता रहेगा। ये मेरी गुड़ की चाश इसके साथ पक गई है अब और इसमें अब मैं अपने चावल ऐड करने लगी हूँ। चावल जब आप इसमें ऐड करने लगे तो एहतियात से आराम से ऐड करें तो क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। और इसके साथ ही मैंने जो अपनी दाल बॉईल की हुई थी वो भी डाल दूंगी। दाल आपकी ऑप्शनल होती है, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद, इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप चाहें तो ना भी ऐड करें। लेकिन अगर आपने कभी दाल के बगैर चावल नहीं खाए हैं तो दाल के साथ एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा आता है। अपने ये भी ऐड कर दूंगी अब ताकि ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अपना ये खोपड़ा या नारियल की गिरी आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने बीच में ऐड कर दी है। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी चावलों को और खोलूँगी क्योंकि आपको चेक करवाती थी कितने मज़े कैसे रहे। नाज़रीन, मैं आपको अपने आप चावल खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये
ये चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं अब इन्हें डिश में निकालूंगी। तो गुड़ वाले चावलों का टेस्ट अगर जब ताज़े बने होते हैं उसकी निस्बत नेक्स्ट टाइम जब हम लोग खाते हैं, अगर सुबह बनाए दोपहर में खाएं तो बहुत ही अच्छा लगती है। ये दही के साथ, अचार के साथ कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। नाज़रीन, मेरे गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल रेडी हैं। आप इन्हें ज़रूर एक दफ़ा बना के टेस्ट करके देखें, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे साथ कमेंट करें, बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही छोटे कुकू को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो।